अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको ऐसा वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जिसे हम कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जिसके रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं या किसी का डिवोर्स हो चुका है, उन्हें भी रिश्ते चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उन्हें भी जिसके तलाक हो चुके हैं उन्हें भी रिश्ते चाहिए। तो या ऐसे ही आपको रिश्ते अच्छे से अच्छे रिश्ते आप ढूंढ रहे हैं फिर भी आपको नहीं मिल पा रहे हैं, इसके लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। यानी कि अच्छे रिश्तों के लिए, नेक हम सफ़र के लिए, नेक जोड़े के लिए आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। ऐसे तो हज़ार रिश्ते आते रहते हैं, फिर भी वो टिक नहीं पाते। ऐसे ही कुछ ना कुछ में बात निकल कर वो चले जाते हैं, फिर से हम नए रिश्ते शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में ऐसे ऐसे वक्त में हमें ये वजीफ़ा कर लेना चाहिए। तो इस वक्त में हम ये वजीफ़ा करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हमें नेक जोड़ा और नेक रिश्ता अल्लाह ताला अता कर देते हैं। यानी कि हम जो चाहते हैं अल्लाह हमें वैसे ही रिश्ता अता कर देते हैं। कौन नहीं चाहता कि हमें अच्छा हम सफ़र मिले, कौन नहीं चाहता कि हमें नेक रिश्ता मिले। ऐसे सब तो चाहते हैं, जितने भी अल्लाह के बंदे हैं सब कुछ यही चाहते हैं। तो रिश्ता एक ऐसा है जो बीवी और शौहर का, जो ऐसे रिश्ते में हम बन जाते हैं तो इंसान की ज़िंदगी भी संवर जाती है। एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे वो बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो, या हम कुछ भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसे में हमें हिम्मत मिल जाती है। एक दूसरे से हम बात करते हैं तो हमें हिम्मत आ जाती है। तो ऐसे हम एक दो ताकत मिलकर एक ताकत हो जाते हैं। ऐसे रिश्ते के लिए भी आप ये वजीफ़ा हमेशा किया करें। जब तक किया करें तब तक आपको कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाता है। तो आजकल तो ऐसा दौर निकला है कि जो पसंद की शादी कर लेते हैं फिर भी वो लास्ट तक हम निभा नहीं पाते। जो माँ बाप करते हैं वही सही करते हैं, इसलिए माँ बाप के कहने में रहें। और माँ बाप जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जो हम करते हैं उस वक्त तो हमें कुछ समझ में नहीं आते रहता है, इसलिए हम गलत कदम उठा लेते हैं। फिर हमें ऐसे सज़ा मिल जाती है कि ना हम माँ बाप को बता सकते हैं ना किसी और को बता सकते हैं। ऐसे दो राहे पर हम आकर खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त में भी आप अल्लाह को याद कर सकते हैं कि आपको अल्लाह बुरी आदत अखलाक से आपको अल्लाह ताला नेक बंदे बनाए और माँ बाप का फर्माबरदार बनाए। तो ऐसे वक्त में अल्लाह को आप याद करें और कोशिश करें कि आप जहाँ अपने माँ बाप करते हैं वहाँ आप शादी कर लें, ताकि आपको अल्लाह ताला ऐसी नेक अता जोड़ा अता करेंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। यानी कि माँ बाप जो भी करते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। जो पसंद की शादी हम कर लेते हैं, माँ बाप से हम ऐसे ही लड़ पड़ते हैं पसंद की शादी के लिए, फिर हम उसे लास्ट तक निभा नहीं पाते, क्योंकि वो रिश्ता बराबर ही नहीं रहता है। ऐसे रिश्ते में हम बंद कर आखिर तक हमें तकलीफ उठाना पड़ जाता है। वो चाहे वीडियो लड़की देख रही है या लड़का देख रहा है, उन्हें मैं खास करके ऐसे माँ बाप से मैं आपको मिलाना, आप माँ बाप से मैं बात आप करके सुलह कर सकते हैं और माँ बाप का कहना आप मान लें। यही मेरी सलाह आपको मैं आप सबको कहना चाहती हूँ। तो इससे पहले हम कहीं गिर जाए तो संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप जब सोने के लिए जाते हैं तो उस वक्त में आप ये वजीफा कर सकते हैं। किसी को रिश्ता नहीं आता है तो माँ बाप बहुत टेंशन में आ जाते हैं, चाहे वो लड़की का हो या लड़का का हो। माँ बाप तो माँ बाप हैं, वो कहाँ मानते हैं जनाब। बहुत सारे आपको प्यार करते हैं, बहुत सारा आपको चाहते हैं, इसीलिए आपके चिंते में रात दिन वो ऐसे घुलते रहते हैं कि हमारे बच्ची या बच्चे का रिश्ता नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे रिश्ते में ऐसे इसमें माहौल में भी माँ बाप भी खुद वजीफा कर सकते हैं। तो बच्चे कर लें या माँ बाप कर लें, दो में से कोई भी एक ये वजीफा कर कर इंशाअल्लाह ताला आपको खुद ब खुद जल्द से जल्द आपको नेक जोड़ा अता हो जाएगा। तो आपको सोने से पहले आप जब सोने जाते रहते हैं उस वक्त में आपको बावजू होकर ये 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लेनी है। उसके बाद आपको दरूद शरीफ 1 मरतबा पहले पढ़ना है, 3 मरतबा, और लास्ट में 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेना है। और बीच में आपको 2 रकात नफिल से आप फारिग हो जाएं तो आपको 114 मरतबा या जामियो या जामियो पढ़ते रहना है। अव्वल आखिर 3 दिन दरूद के साथ आपको या जामियो पढ़ लेना है। पढ़कर इंशाअल्लाह आप हाथ उठाकर दुआ मांगेंगे तो
चंद रोज में ही आपको पता चल जाएगा कि कैसे रिश्ते आपके घर तक दौड़ते हुए आ जाते हैं। तो कोई भी माँ बाप चिंता ना करें, टेंशन ना लें, जिसके तकदीर में जो है वही होगा। तो हम खामखा हम टेंशन ले लेते हैं, और फिर हमने अपनी तबीयत का भी ख्याल रखना होता है, और घर भी चलाना होता है, बच्चों का भी ख्याल रखना होता है। इसके लिए माँ बाप को मैं खास करके बता रही हूँ, जो कुछ है अल्लाह है करने वाला। अल्लाह के ऊपर यकीन रखे, वजीफा करे, खामखा अपनी तबीयत को खराब ना करें, क्योंकि हमारी उम्र हो चुकी होती है। कुछ भी हम टेंशन ले लेते हैं तो नई नई बीमारी हमारी जिस्म में आ जाती है। इसके लिए आप जितना कर पाते हैं आप कर रहे हैं, फिर भी आप अल्लाह के ऊपर यकीन रखे, आप ये वजीफा करें, अपने तबीयत का भी ख्याल रखें, और दुआ में हमें भी याद रखिए। आमीन। अगर आपको ऐसी वजीफात मेरी अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए।